हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे वर्क एंड टाइम का पार्ट 3 है। आज वर्क एंड टाइम का पार्ट 3 हम लोग वीडियो बना रहे हैं। इसका टाइप नंबर 6 हम पढ़ रहे हैं। जैसे आपके सामने आप सवाल है, ए किसी कार्य को 8 दिन में, बी उसी कार्य को 12 दिन में तथा ए बी तथा सी तीनों मिलकर उस कार्य को 4 दिन में कर सकते हैं, तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। फ्रेंड, ये इस टाइप के जो सवाल हैं आजकल के एग्जाम में बहुत आ रहे हैं। देखने में बहुत लंबा चौड़ा दिखेगा, लेकिन बस थोड़ा सा एक क्लू है। उस क्लू के आधार पर इसको हम 2 लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए, ए किसी कार्य को 8 दिन में, बी उससे 12 दिन में। अब बोल रहा है ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस कार्य को 4 दिन में ही कर सकते हैं। हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं। 24 आएगा एलसीएम, 8 3 के 24, 12 दूना के 24, 6 चौको 24, तीनों का एलसीएम निकल गया। ये देखिए, ए की दक्षता आ गई 3, बी की दक्षता आ गई 12 और ए बी सी तीनों की दक्षता आ गई 6। ये जो निकलती है इफिशियंसी निकलती है, ये जो निकलता है टोटल वर्क निकलता है। ये हम बता चुके हैं। अब देखिए, इसमें बोल रहा है सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। तो देखिए, यहाँ इफिशियंसी के आधार पर हम लोग निकालते हैं इसका आंसर। देखिए, ए प्लस बी प्लस सी, इसमें सी का कार्य पूछ रहा है, तो इन दोनों की जो एफिशिएंसी हम निकाल लेते हैं। देखिए, इन दोनों की एफिशिएंसी कितना होगी, तो ए बी सी, इसमें सी का पूछ रहा है, तो ए और बी की एफिशिएंसी कितना है, 3 और 2 5, 3 प्लस 2 5 प्लस सी बराबर, इधर से निकाल लेते हैं। यहाँ सी की एफिशिएंसी हम निकाल सकते हैं। इधर सी का एफिशिएंसी दिया 6 और इन दोनों की एफिशिएंसी मिल गई, तो सी बराबर कितना हो जाएगा, 6 माइनस 5 बराबर 1। सी उस कार्य को के लिए एक दिन में कितना करेगा, एक कार्य कर रहा है, एक दिन में एक कार्य कर रहा है, तो 24 कार्य को कितने दिन में करेगा। सी 24 का एक दिन में एक कार्य कर रहा है, तो 24 कार्य कितने दिन में करेगा, 24/1 अर्थात 24 दिन में। हम दूर कर दे रहे हैं। देखिए, ए और बी की एफिशिएंसी कितना है, दोनों की मिलकर। ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितना काम कर दिए, 5 काम करेंगे। एक दिन में 5 काम कर देंगे, तो सी अकेला वहाँ तीनों मिलकर 6 काम कर रहे हैं। तो देखिए, इन दोनों का 5 काम हो गया, तो इसका मतलब कि ये एक काम कर रहा है सी, तो इसका मतलब निकल गया कि नहीं, सी का एफिशिएंसी 1, सी की तो दक्षता है 1। देखिए, दोनों मिलकर 5 काम कर चुके हैं और तीनों मिलकर कितना कर रहे हैं, 6 काम एक दिन में कर रहे हैं। तो दोनों का 5 काम हो गया, तो जाहिर सी बात है कि सी एक दिन में एक ही काम कर रहा है। तो सी का एक दिन में एक काम कर रहा है, तो टोटल काम कितना है हमारा, 24। 24/1 मतलब 24 दिन में। सी उस कार्य को कितने दिन में करेगा, 24 दिन में कर सकता है। सी उस कार्य को 24 दिन में कर सकता है। तो ऑप्शन ए 16 है, बी अर्थात ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट सवाल, पी किसी कार्य का 4/5 भाग 20 दिन में करता है। फिर वह क्यू को बुलाकर शेष कार्य को 3 दिन में पूरा करता है। तो क्यू अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। सवाल में कुछ नहीं है फ्रेंड, बस थोड़ा सा जो लॉजिक है उसी को समझना है। देखिए, पी किसी कार्य का 4/5 भाग 20 दिन में करता है, तो इसको हम समझेंगे। पी किसी कार्य का, कोई कार्य है, इसका 4/5 भाग कितने दिन में पूरा करता है, 20 दिन में पूरा कर सकता है। तो उसको हम निकालेंगे, एक दिन में वो कितना कार्य कर सकता है। तो पी किसी कार्य का 4/5 भाग 20 दिन में करता है, तो 5 चौको 20, तो एक बराबर कितना आ गया, 5 5 25। मतलब कि पी उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, 25 दिन में पूरा कर सकता है। अब देखिए, इसी तरह फिर वह क्यू को बुलाकर शेष कार्य को 3 दिन में पूरा करता है। तो देखिए, शेष कार्य को अब यहाँ से हम क्यू का निकालेंगे। तो शेष कार्य कैसे निकालेंगे, टोटल कार्य पहले काम है 4/5 भाग हो चुका है, तो 1 माइनस 4/5 4/5, तब इसको क्या लेंगे, 5 माइनस 4/5 मतलब 1/5। शेष काम कितना है, 1/5 है। तो अब देखिए, 1/5 काम को क्यू कितने दिन में करता है, 3 दिन में करता है। तो उस काम को क्यू कितने दिन में करेगा, पूरा काम 15 दिन में। तो इस तरह देखिए, हमको निकल गया पी उस काम को 25 दिन में कर सकता है, क्यू उस काम को 15 दिन में कर सकता है। तो देखिए, यहां से मिटाते हैं। अब देखिए, फिर वो एलसीएम विधि लगाते हैं। पी किसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है, क्यू उसको 15 दिन में कर सकता है। इसका एलसीएम लेते हैं, 150, 25 छक्का 150 और 15 दाम है 150। इन दोनों की
पी एक दिन में 6 काम कर सकता है, क्यू एक दिन में 10 काम कर सकता है। टोटल काम कितना है? 150 काम करना है। लेकिन पी एक दिन में इसकी जो कार्य करने की क्षमता है, उसकी जो हिम्मत है वो 6 दिन की है। अब क्यू एक दिन में 10 काम कर सकता है। तब देखिए हमको निकालना है कि क्यू अकेले इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। क्यू अकेले इस कार्य कितने है, तो यहां से हम क्यू की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। पी की एफिशिएंसी 6 है, क्यू की एफिशिएंसी 10 है, तो कितना है? 10 - 6 अर्थात 4। क्यू की एफिशिएंसी पूरे टोटल एक दिन में 4 काम कर सकता है। दोनों मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं। अब पी अकेला 6 दिन में कर सकता है, तो क्यू की एफिशिएंसी एक दिन कितनी होगी? 4। तो इसका मतलब टोटल काम कितना है? 150/4। मतलब एक दिन में क्यू 4 काम कर सकता है, तो 150 काम कितने दिन कर सकता है? 150/4, मतलब अर्थात इसको डिवाइड करेंगे तो डेज 37.5 दिन इसको टोटल कार्य को लगेगा। तो इस सवाल को एक बार फिर से हम रिवीजन कर सकते हैं। देखिए पी किसी कार्य का 4/5 भाग 20 दिन में पूरा कर सकता है, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो पी एक दिन में कितना आएगा? पी की जो एफिशिएंसी कितनी है? 25 आ गई। पी की जो भाग है 25 है। अब देखिए फिर वह क्यू को बुलाकर मतलब कि पी और क्यू दोनों साथ में जा रहे हैं, तो P प्लस क्यू 1/3 1/3 का नहीं, एक कि 4/5 में 1 - 4/5 करें तो शेष काम निकल गया, तो 1/5 इंटू 3 दिन में कर सकते हैं। तो इन दोनों की एफिशिएंसी कितना आ गई? 15। अब दोनों का निकल ले, P किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, P प्लस क्यू उस काम को 25 नहीं, P किसी काम को 25 दिन में कर सकता है, P प्लस क्यू उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। दोनों का एलसीएम ले लिए 150, 25 छक्के 150 और 15 दाने 150। अब देखिए अब यहां से जो P की एफिशिएंसी है 6 और P प्लस क्यू की एफिशिएंसी है 10। तो देखिए P की एफिशिएंसी अगर 6 है तो Q की एफिशिएंसी मतलब जाहिर है कि 4 होगी, क्योंकि दोनों की एफिशिएंसी 10 है, तो 10 - 6 अर्थात 4। ये किसकी एफिशिएंसी निकल गई? क्यू की एक दिन की कार्य करने की क्षमता 4 है, तो वो 150 कार्य को कितने दिन करेगा? 150/4 मतलब 37.5 दिन इसको लगेंगे। पी किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। पी किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। 5 दिन कार्य करने के बाद क्यू की सहायता से शेष कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। मतलब पी अकेला 5 दिन कार्य करता है, उसके बाद क्यू भी आ जाता है, क्यू की सहायता से शेष कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो क्यू अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? ये सवाल है। इसमें बहुत ही अच्छा क्लू है, उसको हम देखते हैं। देखिए सवाल को समझने की कोशिश करें फ्रेंड्स। P किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। देखिए P किसी कार्य को कर रहा है 25 दिन में, वो क्या कर रहा है? पूरा कर सकता है। P मान लीजिए किसी खेत को 25 दिन में पूरा खुदाई कर सकता है। अब उसके बाद P उस कार्य को 5 दिन अकेले करता है। ये तो पूरा कार्य है, ठीक है, ये पूरा P अकेले 25 दिन में कर सकता है, इसको यहीं छोड़ दीजिए। अब अगला सेंटेंस देखिए, P 5 दिन ही कार्य करता है, P उस कार्य को 5, ये टोटल कार्य निकल गया, ये टोटल कार्य है, टोटल वर्क यही दिया है। P किसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है। मान लीजिए कोई कार्य है, उसको 25 दिन में P पूरा कर सकता है, लेकिन करता क्या है? कर सकता है लेकिन किया नहीं है, करता क्या है? देखियो P 5 दिन ही कार्य को करता है। अब उसके बाद Q की सहायता से वह कार्य 15 दिन में पूरा करता है, तो यहाँ प्लस करेंगे, P प्लस Q की सहायता से वह कार्य कितने दिन में पूरा होता है? 15 दिन में। देखिए अब ये जितना कार्य ये है वही कार्य ये है, दोनों कार्य बराबर है। टोटल कार्य ये है, यही टोटल कार्य है, टोटल कार्य ये बराबर टोटल कार्य, दोनों कार्य बराबर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ सेंटेंस है, P 5 दिन करता है अकेले, प्लस उसके बाद P और Q मिलकर उस कार्य को 15 दिन करते हैं। और यही टोटल अगर P करेगा तो उसको 25 दिन में करेगा, कार्य सेम हो गया। तब इसी को हम सॉल्व करते हैं, यही समीकरण हमारा बन गया और इसी को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए P 5 और P 25 अर्थात कितना लग गया? P 20 आया कि नहीं? माइनस करेंगे तो अब इधर देखिए इसको डिवाइड कर देते हैं, P इंटू 15 प्लस Q इंटू 15। P और Q की एफिशिएंसी हमको निकालना है, तो फिर P 15 को इधर माइनस कर देते हैं, तो क्या आ गया? P 5 आ गया, इधर क्या आ गया? Q 15। अब इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं, P बाई Q अर्थात 3 बार
इसको ऐसे डायरेक्ट निकालते समझिए, P इंटू क्यू इंटू 3, तो P बाई क्यू बराबर 3/1, P बाई क्यू बराबर 3/1, ये आ गई इफिशियंसी। तो P की इफिशियंसी कितनी है गई 3, Q की इफिशियंसी कितनी है गई 1, मतलब कि P उस कार्य को एक दिन में 3 काम कर सकता है। मतलब कि P की जो क्षमता है एक दिन में 3 काम करने की क्षमता है, और Q की जो क्षमता है एक दिन में 1 काम करने की क्षमता है। जो Q की क्षमता है एक दिन में 1 काम करने की, टोटल कार्य हमको निकालना है। तो देखिए टोटल कार्य क्या होता है, टोटल वर्क इज इक्वल टू टाइम इंटू इफिशियंसी, टाइम और दक्षता। तो टोटल कार्य कैसे हम निकालेंगे, P की जो टोटल कार्य क्या है, टाइम हमको दिया है 25 दिन, 25 दिन में पूरा कर सकता है, 25 गुणते इफिशियंसी P की कितनी है 3, अर्थात टोटल वर्क कितना आ गया 75, टोटल वर्क 75 आ गया। देखिए टोटल वर्क बराबर टाइम इंटू इफिशियंसी होता है। तो P का जो दिन दिया है 25 दिन कर सकता है, उसकी इफिशियंसी हमको मिल गई 3, तो मतलब P टोटल कार्य पूरा है, जो हमारा कार्य पूरा टोटल है। अब इसी 75 काम को 75 काम को Q कितने दिन करेगा, तो Q बराबर से एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो 75/1 मतलब 75 डेज, मतलब कि Q एक दिन में 1 कार्य कर रहा है, टोटल कार्य करना हमको 75 काम, तो एक दिन में 1 कार्य करेगा तो मतलब 75 दिन में 75 काम करेगा। यही है हमारा आंसर है 75, मेरा आंसर है। फ्रेंड्स आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग शेयर करें और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में अगर कोई भी फॉल्ट है तो कमेंट में जरूर कमेंट करें। थैंक्स फॉर